बहुत नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी का वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। 2026 के लिए ये क्लास होने वाला है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सभी क्लास है ना क्वेश्चन है। ये 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लाए हैं और 20 में से आपको कम से कम आपको 15 प्लस आपको सही कर कर दिखाना है। 15 प्लस तो आपको सही करना ही है, ये जैसे करिए, ठीक है ना। तो ये सही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछने वाले प्रश्न है और पूछे जाते हैं। बहुत बार रिपीट कर चुका ये प्रश्न इस वर्ष आपको यह सभी प्रश्न में से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो ये सभी प्रश्न को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में इसमें से याद एक भी प्रश्न आपको छूटे ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है 2026 के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 2026 के बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ कर अपने पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाता है इस चैनल पर। और इस माध्यम से जितना भी वीडियो देते हैं इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये गारंटी है, 100% गारंटी, एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिपीटेड है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। और याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ऑप्शन आपका बी आपका सही जवाब मिल जाएगा, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है मेरे दोस्त? क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो होने वाला रोग एनीमिया है, मधुमेह है, टीबी है, उच्च रक्तचाप है ना, रक्तचाप है। तो क्या बताना है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनीमिया आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर, स्वपोषण पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषण पोषण के लिए आवश्यक क्या है मेरे दोस्त, आपको बताना है। स्वपोषण पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो क्लोरो है ना, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक हैं। ये सभी आवश्यक है, तो आपको आंसर आपका डी आपका सही जवाब मिल जाएगा, ये सभी आवश्यक है। स्वपोषण पोषण के लिए ये सभी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी। अगला क्वेश्चन है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो जब विश्राम कर रहे थे है ना करते हैं मनुष्य, तो 1 मिनट में मैंने 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार धड़कता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा, 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया मेरे दोस्त? तो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा है ना क्षेपी अभिक्रिया है श्वसन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, मनुष्य में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य में यूरिया की मात्रा 2 होती है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, मनुष्य में यूरिया की मात्रा 2 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वास कहते हैं। याद रखिएगा आप मेरे दोस्त, श्वास कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब मिल जाएगा, श्वास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया होती है। ऑप्शन आपका सी आपका सही जवाब मिल जाएगा, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये टेस्ट ले रहे हैं, 20 नंबर का टेस्ट है, ये सभी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, पीछे हम सभी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। अब 20 पर क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट वैसा जो क्वेश्चन चुन कर लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो 20 में से आप कम से कम आपको 15 प्लस को सही करना ही है, ऐसे भी, ठीक है ना।
क्योंकि सभी प्रश्न हम पढ़ा चुके हैं पीछे। तो चलिए, और चैनल को आप लोग, आज वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो है ना लाइक कर दीजिएगा जरूर। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्रों द्वारा होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग करके रक्त दाब मापा जाता है? तो स्फेगोनोमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा स्फेगोनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो कितने पर? तो 10x पर देखा जाता है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अब एक 10x पर रखकर देखा जाता है। तिलचट्टा का श्वास है ना श्वास अंग है। तिलचट्टा का श्वास अंग कौन सा है? तो तिलचट्टा का श्वास अंग ट्रेकिया है। ऑप्शन आपका ए आपका सही जवाब मिल जाएगा, है ना। तिलचट्टा का श्वास रंध्र ट्रेकिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य किस अंग के द्वारा है ना सांस करती है? मनुष्य किस अंग के द्वारा श्वसन करती है तो सांस लेती है? तो किस अंग के द्वारा? तो फेफड़े के द्वारा। ऑप्शन आपका ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य है ना मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या आपको बताना है। तो मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या, एक सवाल ही हम होमवर्क दे देते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में है ना पिन कर दीजिएगा। चलिए, 16 में क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। ऑप्शन आपका है ना बी आपका सही जवाब मिल जाएगा, 32 दांत होना होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो याद रखिएगा, वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा, वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, 10 जोड़े पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से तेज सबसे तेज धड़कन है ना हृदय धड़कन किसका होता है? तो निम्नलिखित में से किसका सबसे तेज हृदय धड़कन होता है? तो चूहा का, है ना। चूहा जिसे मूस कहते हैं, चूहा का सबसे अधिक है ना धड़कन होता है हृदय का। तो ऑप्शन आपका बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त क्या है ना। रक्त क्या है मेरे दोस्तों? पूछा गया है आपसे, रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। क्या है? एक तरल संयोजक ऊतक है। ऑप्शन आपका ये आपका सही जवाब मिल जाएगा, रक्त क्या है? तो एक ऊतक है, ठीक है ना। तो चलिए, आज की क्लास में 20 है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लिए हैं। तो 20 में से आप लोग कितना सही किया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि है ना ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए है ना इसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा DBC एजुकेशन क्लासेस, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जुड़ जाइएगा। तो चलिए, जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।